दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे टैली में यूज़ होने वाले फीचर और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। टैली प्राइम की बात करें तो आपको ये वाले जो ऑप्शन है वो सीधे नज़र नहीं आते हैं, जबकि आप जब टैली ERP 9 यूज़ करते हो तो ये जो फीचर है वो आपको, अगर ये स्क्रीन देखोगे तो स्क्रीन में आप देखोगे F11 और F12 आपको टैली ERP 9 में यहाँ पे यूज़ होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है टैली प्राइम की, तो ये फीचर आपको सीधे यहाँ पे बताए नहीं गए हैं। अब पहले मैं ये बता दूँ कि इसका इस्तेमाल क्या होता था, तो मैं टैली प्राइम में जाके आपको बताऊँ कि F11 फीचर का आप यूज़ करते हो तो वो वाले केस में 3 तरह के जो मेन फीचर हैं वो हम यूज़ करते हैं। एक अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग फीचर खास तौर पे अकाउंटिंग से जुड़े जो फीचर्स होते हैं उसको एप्लीकेबल होते हैं। इन्वेंटरी आपके स्टॉक से रिलेटेड फीचर्स रहते हैं। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आपके GST से जुड़े, TDS TCS से जुड़े जो फीचर्स है वो आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अब यही चीज़ें आप टैली प्राइम में जाओगे तो आपको F11 यहाँ पे सीधा नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी पे आपको ऑल्टर के प्रेस करना है या फिर यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको फीचर वाला ऑप्शन F11 से यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये जो पहले वाले दो ऑप्शन है, शो मोर फीचर्स, चलिए इसे नो करके देखते हैं। देखिए इसे नो करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, डिटेल काफ़ी स्क्वीज हो जाएगी। अब इसे यस करोगे तो सारी डिटेल मिलेगी। देन शो ऑल फीचर वाला दूसरा ऑप्शन है, इसे भी नो करोगे तो कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको नज़र आएगी, अदरवाइज सभी कुछ आप देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे ये फीचर वाला ऑप्शन कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे भी अकाउंटिंग के फीचर मिल जाते हैं, इन्वेंटरी के मिल जाते हैं और टैक्सेशन से जुड़े फीचर मिल जाते हैं। ओके, तो ज़्यादातर हम टैली प्राइम ही यूज़ करते हैं और लेटेस्ट भी वही है, तो उसी में हम बात करेंगे ये फीचर्स क्या काम करता है। देखिए ये जो फीचर आप सेट करोगे, जो भी किसी कंपनी में आप ये फीचर एनेबल या डिसेबल करते हो वही कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल रहेंगे। अगर दूसरी कंपनी में आप जाओगे तो ये फीचर वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने हिसाब से, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन का आप फीचर एनेबल या डिसेबल करना चाहते हो तो आप ये फीचर से कर सकते हो। अभी हम F12 के बारे में भी बात करेंगे। F12 हालांकि वाउचर्स वगैरह में यूज़ होता है, तो पहले हम F11 के बारे में बात करें। ओके, तो देखिए ये जो फीचर्स है F11 से जुड़े, अकाउंटिंग में आप चाहते हो कि ये कुछ फीचर आपको चाहिए, जैसे मेंटेन अकाउंट्स, ओके, मेंटेन इन्वेंटरी, ओके, यहाँ पे यस किया। अगर इन्वेंटरी में निकाल दूंगा तो इन्वेंटरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ओके, मीन्स स्टॉक का जो डिटेल है तो वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे ठीक से। ओके, देन बिल वाइज एंट्री है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जब भी आप वाउचर में एंट्री करोगे तो बार बार आपको पूछा जाएगा कि इसका क्या ड्यू डेट कोई रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। ओके, किस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट ये बिल का पेमेंट हो रहा है या फिर रिसिप्ट हो रहा है वगैरह। तो ये जब कभी हम ये वाले जो फीचर है वो यूज़ करेंगे तो ज़रूर से आपको ये बताया जाएगा, और आगे आने वाली कई वीडियो में ये कई सारे फीचर्स यूज़ होंगे तो हम बताएंगे। अभी के लिए हम एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि ये बिल वाइज एंट्री का आप फीचर एनेबल डिसेबल कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फीचर है वो आप अकाउंटिंग के लिए एनेबल डिसेबल कर सकते हो। वैसे ही इन्वेंटरी से जुड़े भी कुछ फीचर्स है उसे भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। जैसे आपका कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें एक्सपायरी डेट आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, देन वगैरह वगैरह कुछ स्टॉक से जुड़े मीन्स फीचर्स रहते हैं, वो एनेबल करना चाहते हो तो ये एनेबल बैचेस वाला ऑप्शन है उसे आपको यस करना है। मल्टीपल प्राइजेस लेवल वाला ऑप्शन आपको एनेबल करना है तो कर सकते हो। देन कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग, और अगर आप चाहते हो कि इनवॉइस में आपको डिस्काउंट भी देना है तो वो कैसे देंगे। देन एक्चुअल बिल क्या है और बिल क्वांटिटी कितनी है और एक्चुअल आपको कितना बताना है, ये सारी जो हम बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो इन्वेंटरी में ये आपको एनेबल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसे एनेबल किए बगैर भी आप अकाउंटिंग तो कर सकते हो, लेकिन किसी स्पेसिफिक डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ से एनेबल डिसेबल अकाउंटिंग और इन्वेंटरी में कर सकते हो। टैक्सेशन का फंडा वही है कि जैसे हमने देखा था टैली ERP 9 में, वैसे ही GST आप एनेबल कर सकते हो।
देन TDS और TCS आप एनेबल कर सकते हो, और उसके फीचर अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है तो आपको एनेबल डिसेबल करना है। वैट के फीचर्स कुछ ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, वैसे ही एक्साइज और सर्विस टैक्स के फीचर। ओके, तो ज़्यादातर ये जो 3 पहले वाले ऑप्शन है वो यूज़ होते हैं। देन ऑनलाइन एक्सेस, ये ज़्यादातर रिमोट एक्सेस के लिए ये फीचर आपको एनेबल करने रहते हैं। देन पेरोल आप क्रिएट कर रहे हो, सैलरी से जुड़ी हुई डिटेल जो होती है, कितना DA है, TA है वगैरह। ओके, तो ये सारा पेरोल मीन्स पे स्लिप क्रिएट करने के लिए आपको पेरोल का यूज़ करना है, तो इसे एनेबल करना पड़ेगा ये चीज़ें करने के लिए। देन कुछ और भी फीचर है आपको नीचे नज़र आ रहे हैं अदर्स में, तो वो आपको कौन से फीचर आपकी कंपनी के लिए चाहिए उस तरह से आपको यहाँ पे एनेबल या डिसेबल करना है। तो ये बात हुई F11 की। अब F12 की बात करें तो आपको टैली ERP9 में यहाँ पे ही नज़र आ जाते थे। ओके, गेटवे ऑफ टैली जो था वहाँ पे आपको नीचे F12 नज़र आ जाता था, और यहाँ का जो F12 यूज़ करते थे आप, वो ज़्यादातर जो पूरा टैली का कॉन्फ़िगरेशन है वो करने के लिए। कोई भी कंपनी रहेगी लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन टैली का रहेगा, तो ये पूरा टैली का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और F11 फीचर वाला ऑप्शन स्पेसिफिक कंपनी के लिए आप करते हो। ओके, अब ज़्यादातर F12 का यूज़ कहाँ पे होता है, तो वो वाउचर्स एंट्री के दौरान होता है। तो हम वाउचर एंट्री में अगर जाओगे आप, तो हर एक वाउचर के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आएगा। देखिए अब F12 एनेबल हो गया। अब पेमेंट वाउचर में मुझे इस पर्टिकुलर वाउचर में कोई चेंज करना है तो मैं F12 पे प्रेस करूँगा। देन एडवांस फीचर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, तो ये कुछ डिटेल बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ नो करना है। अब ये पेमेंट वाउचर की एंट्री दौरान आपको जो भी चेंज चाहिए आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जनरल डिटेल्स आपको क्या क्रेडिट डेबिट चाहिए टू एंड बाय की जगह पे, तो कई जगह पे आप यूज़ करते हो। तो देखिए मैं नो करके एक बार आपको बताता हूँ। सभी फीचर मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जस्ट बताना है मुझे कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बाय आ गया। ओके, यहाँ क्रेडिट डेबिट नहीं आएगा। अभी मुझे क्रेडिट डेबिट चाहिए तो मैं F12 पे जाऊँगा और ये वाला जो ऑप्शन है इसे यस कर दूंगा। ओके, वैसे ही देखिए यहाँ पे कुछ और भी डिटेल है वो आप देख सकते हो। ओके, नेगेटिव कैश बैलेंस है तो क्या यहाँ पे उसकी वार्निंग देनी है क्या, तो हाँ, जब भी एंट्री करोगे तो ये वार्निंग देगा। वैसे ही कई और फीचर्स है। ओके, वो आप वन बाय वन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे कुछ फीचर हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जनरल डिटेल्स आप जिस हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हो, बैंक डिटेल्स आप जिस हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हो, और GST की डिटेल है वो आप स्पेसिफिक वाउचर के लिए किस तरह मीन्स उसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, वो आप F12 को यूज़ करके कर पाओगे। अब ये नहीं है कि सिर्फ F12 का यूज़ आपको वाउचर के अंदर ही करना है, आप कहीं पे और भी जैसे कुछ रिपोर्ट वगैरह आपको देखने हैं। बैलेंस शीट में मैं चला गया। ओके, तो बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे तो F12 का यूज़ डिफरेंटली यहाँ पे है। देखिए F12 करोगे तो ये पूछेगा आपको परसेंटेज चाहिए क्या आपको। ओके, एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस, ये एक्सक्लूड करने हैं क्या आपको, किस तरह से ये जो बैलेंस शीट है वो दिखानी है। चलिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर, सो वर्टिकल बैलेंस इसे यस करता हूँ मैं, तो अब ये बैलेंस शीट है वो वर्टिकल हो जाएगी। देखिए अब उसे चेंज करना है मुझे तो यहाँ पे मैं नो कर दूँगा। तो कई सारे फीचर है, सभी फीचर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जनरली आपको बताना चाहता हूं कि कुछ रिपोर्ट वगैरह में मीन्स कहीं पे भी आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को देखना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो F12 का फीचर है वो आपको यूज़फुल रहेगा रिपोर्ट देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ओके, और कई बार कॉलम वगैरह क्रिएट करने के लिए भी, मीन्स कुछ चीज़ें ज़्यादा जोड़नी है आपके रिपोर्ट में तो उसके लिए भी F12 का आप यूज़ करोगे। तो ज़्यादातर केसेस में F12 आपको रिपोर्ट्स और वाउचर्स को आपको मॉडिफाई करना है तो वो कर सकते हो। F11 का यूज़ करके आप कंपनी में कुछ फीचर्स है वो एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको टैली प्राइम में फीचर्स का और कॉन्फ़िगर का जो ऑप्शन है उसका यूज़ करना है। और अब आगे आने वाली वीडियो में हम ज़रूर से ये कुछ फीचर्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे।